हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले हैं भारतीय प्लेयर हैं, इनका नाम है मेहरहान शांतु ओके। इनके अंक हैं 2058। तो पहले मैं वाइट कलर्स खेल रहा हूँ, अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि लाइव ऑनलाइन मैच है दोस्तों। टाइम बाउंड डेटा, अगर मैंने अपना मूव नहीं चला तो हार जाऊँगा। तो इन्होंने भी अपना मूव चल दिया और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजिशन रखा है। तो मैं हमेशा ओपनिंग जो अपनी है ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। तो मैंने A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन में रखा है। उसके बाद B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रख लूँगा। और आपको बता देना चाहूँगा, जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए कि उसने कौन सा चेस पीस कहाँ रखा है। इसके बाद आपको क्या क्या लॉस हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये मैंने ओपनिंग ट्रैप पूरा सेट कर लिया है। ये क्वीन को मारने का ट्रैप है। तो अगर इन्होंने E5 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मैं इनके क्वीन को मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो मैं इनको एक मौका दूंगा। क्या ये E5 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे, ये मुझे इंतज़ार है, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है दोस्तों, क्वीन का किलिंग ट्रैप है। तो E5 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे कि नहीं, ये मुझे देखना है। तो मैच बढ़िया है। तो अगर इन्होंने E5 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, तो देखिए यही तो बात है। तो क्या ये E5 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे, डिपेंड करता है इनके मूव पर। तो मैं तो बस प्रिडिक्शन कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा ट्रैप सेट है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक उन्होंने मूव नहीं चला है। ओके, तो देखिए अब इन्होंने नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर रख दिया है। तो मेरा ये ट्रैप अब काम नहीं करेगा। तो इनके ट्रैप अब भी काम कर सकता है। मैंने अपने बिशप को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दिया है। तो इनके नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट मारना पड़ेगा अगर ट्रैप सक्सेसफुल करना है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो भाई देखिए, मैच तो ख़तरनाक है। तो अपने रूक को अगर मैं उठाकर H2 पोजीशन रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए। तो मैं बस आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो ट्रैप है, अब मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा वरना मेरे मूव डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इन्होंने अभी भी E5 वाले पॉन को आगे नहीं बढ़ाया है। तो अब मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लूँगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्या ये कैजलिंग करेंगे, ये मुझे देखना है। नहीं, कैजलिंग के लिए नहीं, ये कुछ और नया मूव चलने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा और अपने क्वीन को अगर उठाकर एक काम कर सकता हूँ। और वो काम ये है कि देखिए, जो मैं ट्रैप सेट करने जा रहा था वो पॉसिबल तो है नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर ले जाता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए ओके, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। ओके, तो उन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, इनके बिशप को यहाँ से हटाऊंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो वाइट बिशप इन्हें यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है, क्योंकि ये चाह रहे थे कि मैं कैजलिंग करूँ, लेकिन मैंने कैजलिंग नहीं की है। देखिए, इन्होंने मूव अच्छा चला है, कोई बात नहीं। तो इनका टारगेट है मेरा C2 वाला पॉन। तो सबसे पहले उसको सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं एक काम करूँगा और अपने D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रख दूँगा। उसके बाद ये E5 वाले पॉन को एक कदम आगे चल सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जैसे इसको आगे चलेंगे मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि इनका जो टारगेट है तो वो है मेरा रूक। अपने बिशप से मारने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन अब सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे।
तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। कोई बात नहीं, तो एक काम करना है और वो काम ये है कि इनके बिशप को यहाँ से हटा ही देना बहुत ज़रूरी है। तो अब या तो ये मेरे बिशप को मारेंगे या फिर मैं इनके बिशप को मारूंगा, दोनों में से एक काम होगा। तो मैच बढ़िया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या मैं इस पॉन को मार दूं? यस, इस समय तो मुझे मार देना चाहिए, क्योंकि ये अपने क्वीन से ही मेरा E4 वाला पॉन मारेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अगर इन्होंने क्वीन से E4 वाला पॉन मारा, जो कि नहीं मारा, तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो एक काम करूंगा और वो काम ये है कि भाई अगर मैं अपने क्वीन को उठाकर, नहीं नहीं, इनका वाइट, ओके, अपने नाइट को बाहर निकालना ही पड़ेगा मुझे, या फिर इन पर अटैक करके देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को ही मार दूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो एक काम करूंगा और अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। कोई बात नहीं, क्वीन को तो बचाना ही है। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए बहुत ही फंसा हुआ इस समय मैं महसूस कर रहा हूँ। तो जो सबसे सिंपलेस्ट वे है कि मूव इन्होंने अच्छा चला है, कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट को उठाकर अगर E2 पोजीशन पर रख लूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो अगर इन्होंने मेरा G4 वाला पॉन मारा तो मैं उसे अपने रूक से मार दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो इन्हें अब मेरा रूक बाहर आ चुका है और इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं? अब अपने अगर नाइट को बाहर निकाल लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं अपने नाइट को बाहर निकालता हूं तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका क्वीन मेरे निशाने पर है। और जैसे ये क्वीन वहाँ से हटाएंगे मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो मैं इसको अपने क्वीन से मारूंगा दोस्तों, और देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। वेरी गुड। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूं? एक काम कर सकता हूं, मुझे डबल बेनिफिट होगा, और वो ये कि अगर मैं इनका ये नाइट मार देता हूं, यस डबल बेनिफिट होगा, नाइट मार देता हूं, तो अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा रूक मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो देखिए अब
थोड़ा सा लेकिन फिर भी क्या मैंने गलती की है? यस, नहीं अभी नहीं की है, क्योंकि अगर देखिए इनके पास एक ऑप्शन है, ये अपने H8 वाले रूक को D8 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो अगर इन्होंने D8 पोजीशन पर रखा तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए इन्होंने मुझे ट्रैप करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ट्रैप कर नहीं पाए हैं अभी तक। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। तो मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे, लेकिन कायदा ये है कि इन्हें मूव चलना चाहिए, क्योंकि अभी इनके पास चांस है। और अपने H8 वाले रूक को इन्हें D8 पोजीशन पर रखना, मुझे नहीं लग रहा है मूव चलेंगे। समझ गए कि हार निश्चित। ओह माय गॉड, इतना अच्छा मैच छोड़ के बीच में चले गए, डिप्रेस हो गए शायद ये। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था। देखिए इन्होंने मुझे ट्रैप करने की भरपूर कोशिश की, पूरा करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले, सिर्फ इनके मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही मूव चला। तो देखिए मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई उन्हें ऑनलाइन फीस देने की ज़रूरत है और ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। इस बात की गारंटी, आप एक बार उन 4 वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है, और उस ऐप की सहायता से आप चैटिंग भी कर सकते हैं अपोनेंट के साथ, और अगर आप चाहें तो मेरे साथ खेलना चाहें तो मेरे साथ भी खेलना सीख सकते हैं। तो देखिए चेस खेलने से ब्रेन डेवलपमेंट होता है दोस्तों, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत आपको लगे कि भाई हाँ मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।